हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बहुत साफ है जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये बदले की कार्रवाई मानी जाएगी। इसके पीछे की राजनीति क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए, सच का साथ देने का जो सच का साथ दिया जिस तरह से कंगना ने, उसका प्रतिशोध लिया है, उसका प्रतिशोध कर रही है अब मुंबई की महाराष्ट्र की पूरी सरकार। देखिए, शिवसेना और इस मामले में कंगना रनौत दो अलग अलग छोर पर खड़े हुए हैं। शिवसेना लगातार कोशिश कर रही थी, उसकी सरकार की कुत्ताफजीती हो रही थी इस बात को लेकर कि वो सुशांत सिंह राजपूत मामले में एफआईआर नहीं दर्ज करवा पाई, लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे नहीं कर पाई, सीबीआई की इंक्वायरी हुई और इसी दौरान लगातार कंगना की एंट्री हुई। सुशांत सिंह राजपूत का साथ दिया उसने, जो कि एक विक्टिम था इस मामले में, और लगातार उसने इसके बहाने नेपोटिज्म पर अटैक किया। नेपोटिज्म के बाद वो सीधे जो फिल्म इंडस्ट्री में जो ड्रग्स का रैकेट है उसका खुलासा किया। और इसी दौरान जब ये बहस धीरे धीरे राजनीतिक हो गई, शिवसेना के संजय राउत से उनका मुंहबात शुरू हो गया और उसके बाद एंट्री हुई सत्ता की उस अहंकार की, जिस अहंकार का प्रतिबिंब अभी हमें दिखाई दिया कंगना रनौत के घर पर, जब उसके घर को तोड़फोड़ करने की कार्रवाई शुरू की गई। और देखिए, ये प्रतिशोध की आग सत्ता के गलियारों में कितनी तेज धधक रही थी, इस बात को इससे समझा जा सकता है कि 24 घंटे के भीतर एक नोटिस दिया गया और 24 घंटे के भीतर ही दूसरा नोटिस सर्व करके कुछ घंटों के भीतर घर को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। एक अकेली लड़की जो सच बोल रही थी, वो सच क्या इतना तीखा था, इतना डरावना था कि पूरी सत्ता प्रतिष्ठान हिल गए, पूरे सत्ता पे बैठे हुए सत्ताधीश हिल गए। बीएमसी से लेकर गृह मंत्रालय से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक सब इसमें शामिल हो गए। बिल्कुल, और प्रतिशोध ऐसा है जिसकी कार्रवाई सीधे सीधे दिखाई दे रही है और इतनी ये कार्रवाई विभत्स है कि इसका खामियाजा आने वाले समय में इस सरकार को, शिवसेना को निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। देखिए, अगर एक लड़की छोटे शहर से आई हुई, वो इतने बड़े शहर में इतने बड़े बड़े लोगों के बीच अपनी आवाज़ उठाती है और किसी एक केस के मामले को लेकर आवाज़ उठाती है और उस आवाज़ से अगर सत्ता प्रतिष्ठान हिल जाएं तो इसकी उस सत्ता प्रतिष्ठान की कमज़ोरी की, आंतरिक कमज़ोरी का एहसास आपको हो सकता है। देखिए, कंगना रनौत ने इस पूरे मामले को किस तरह से अपने फेवर में किया जब उन्होंने सीधे सीधे बाबर की एंट्री कराई, राम मंदिर की एंट्री कराई और सीधे उन्होंने उस दल को, जो एक महाराष्ट्र में सबसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का हिंदू दल था, जिसको हिंदू दल के रूप में पूरे देश में एक मान्यता मिलती थी, उसको एक लड़की ने, छोटी सी लड़की ने बाबर सेना ठहरा दिया इस छोटी सी कार्रवाई के एवज में। ये देखिए, कार्रवाई इस कदर भारी पड़ सकती है शिवसेना को कि आने वाले समय में जो गठबंधन है, जो उस गठबंधन के साथ शिवसेना बैठी हुई है। विकास, और देखिए, बड़ा बुनियादी सा सवाल तो यह है, क्या यह व्यक्ति की आजादी पर हमला नहीं है? अगर कंगना अपनी बात कह रही है तो उनके खिलाफ क्या इस तरह की कार्रवाई की जाएगी? और यह सिर्फ कंगना नहीं है, इसका तो बड़ा सीधा मतलब है ना शोभना, कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ बोलेगा तो सरकार क्या प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, और इसी के साथ ही आप ये समझ लीजिए कि शिवसेना की जो हिंदू राजनीति थी उसको बाबर राजनीति में बदलने की कोशिश शुरू हो जाएगी। आप इसके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य आगे देखिएगा और पीछे मैं आपको ले चलता हूं। शिवसेना अभी किन के साथ सरकार में बैठी हुई है? उस कांग्रेस के साथ जिसके नेता सेना प्रमुख को गुंडा कहते हैं, उस कांग्रेस के साथ जिसके नेता पाकिस्तान में जाकर वहां के पार्टी के नेताओं से कहते हैं कि भारत में जिसकी सरकार है उसको प्रधानमंत्री पद से हटा दीजिए। ऐसे लोगों के साथ सरकार में बैठते हैं। जो लोग सेना प्रमुख को गुंडा कहते हैं, जो लोग पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडर से कहते हैं कि भारत में जिसकी सरकार है उसकी सरकार पलट दीजिए, तख्ता पलट कर दीजिए, प्रधानमंत्री पद से हटा दीजिए, उनके साथ आप सरकार में बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं। और आपके मुंबई पुलिस कमिश्नर पर, उसकी जांच पर सवाल उठाने वाली एक लड़की को, जो कि सच का साथ दे रही है इस मामले में, उसके आप घर को 24 घंटे का नोटिस देके तोड़ देते हैं। ये अभिव्यक्ति की आजादी का न केवल हनन है बल्कि साथ ही साथ सत्ता का अहंकार है, जो ये बताता है कि हम सत्ता में बैठकर जो चाहे वो कर सकते हैं, आपको जान से मारने की धमकी दे सकते हैं। आप 4 दिन पहले का ट्वीट याद कीजिए संजय राउत का, उन्होंने कहा था कि ऐसे लोग जो मुंबई पर सवाल उठाएंगे उनका श्राद्ध करके मानेंगे। श्राद्ध कब होता है? जब जान से मार दिया जाता है। तो कोई ध्यान रखा ही नहीं जा रहा है, ये तो आप भी जानते हैं विकास भदौरिया। लेकिन शिवसेना के तमाम नेताओं का ये कहना है कि कोई अदृश्य ताकत है जो कि कंगना रनौत के पीछे है और इसीलिए वो इतनी मुखर हो रही हैं, ये शिवसेना का आरोप है। तो ये जो अदृश्य ताकत की बात की जा रही है, क्या बीजेपी पे निशाना साध रही है शिवसेना सीधे सीधे?
ये देखिए बिल्कुल राजनीतिक इस पर होगी। मैं वही बता रहा था आपको कि कैसे इसके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य आएंगे, राजनीतिक इसके परिणाम होंगे। देखिए अभी तो जो सच की ताकत है वो कंगना के साथ साफ तौर पे दिख रही है। उसने हर वो बात जो कही थी उसको बाद में सच साबित करके दिखाया और लगातार इसलिए ट्वीट के जरिए वो अपनी बात को सामने रखती जा रही हैं। लेकिन इसके राजनीतिक जो परिणाम होंगे वो यही होंगे, जिस तरह से जो हिंदूवादी राजनीति का आधार था वो बीजेपी ने एक तरह से देखा जाए तो कंगना के जरिए उस आधार को दरकाने की कोशिश की है। उस आधार को जब बाबर सेना कहती है शिवसेना को कंगना रनौत, तो उसी हिंदूवादी प्लेटफॉर्म को वो तोड़ देती है एक ही शब्द वाण से, और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। मतलब यहाँ एक सवाल है विकास, आपको भी मैं लाना चाहूंगा अब इसमें। सवाल यह है, बीएमसी की कार्रवाई तो पूरी हो गई, लेकिन ये जो बात निकली है बहुत दूर तक जाएगी। सवाल यह है कि क्या बीएमसी इस बात की गारंटी देगी कि मुंबई में कोई अवैध निर्माण अब नहीं है? सबसे जरूरी यही था कि कंगना का जो दफ्तर है वहां का अवैध निर्माण हटाया जाए। अब मुंबई में जल निकासी की समस्या नहीं रहेगी, गड्ढे नहीं रहेंगे। यही सवाल है जिसके 1 लाख जवाब हाजिर हो जाएंगे, और यही सवाल है जो शिवसेना के पतन का कारण भी बनेगा। देखिए एक लड़की जो केवल एक बात कह रही थी, अपनी बात के जरिए एक विक्टिम का साथ देने की कोशिश कर रही थी, अपनी बात के जरिए सिस्टम में आई खामी को उजागर करने की कोशिश कर रही थी, उसके लिए पूरी की पूरी सरकार भिड़ गई, उसके लिए पूरी की पूरी बीएमसी लग गई, उसके खिलाफ पूरी की पूरी मुंबई पुलिस काम करने लगी, और 24 घंटे के कम वक्त में उसका घर तोड़ दिया गया। ये सरकार इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उस लड़की के अपने घर पहुंचने का इंतजार भी नहीं किया। ये सरकार इतनी डरी हुई थी कि उस लड़की के सामने उसका घर तोड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई, उसकी गैर मौजूदगी में उसका घर तोड़ दिया। और यही बात बताता है, यही बात बताती है कि शिवसेना और उसकी युति कितनी डरी हुई है इस बात से।